हमारी किताबों और साहित्यों ने हमें सिखाया है कि जब जुल्म बढ़ता है तो बगावत जन्म लेती है और जब शासन सोता है तो सड़कें बोलने लगती है। आज की खबर इन्हीं लाइन से जुड़ी हुई है। ये सवाल पूछती है कि क्या फाइलें सिर्फ चुनावी साल में खुलती हैं? क्या रोड की मरम्मत सिर्फ वोट मांगने के दौरान होती है? क्या टोल सिर्फ वसूली का लाइसेंस है, या फिर यह मान लिया गया है कि जनता सह लेगी? वाह, कमाल की व्यवस्था। टोल वसूलने में स्पीड 100 की है, लेकिन सड़क बनाने की स्पीड 10 की है और जवाब देने की स्पीड 0, 0। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, मगर गड्ढे वहीं के वहीं हैं। आज सवाल यह भी है कि क्या सड़क बनवाने वालों के लिए गोलियां चलेंगी, और यह तरीका कितना सही है? सड़क बनवाने के दूसरे तरीके भी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर बने बरेठा टोल प्लाजा पर फायरिंग हो गई। युवक पर्ची गिराकर चले गए और उसमें लिख दिया कि चाहे नेताओं की फ्लैट बेचने पड़े, हाईवे का काम चालू चाहिए। लेकिन सोचिए कि आज मुद्दा सिर्फ फायरिंग है क्या? मुद्दा है वो हताशा जो पर्ची के रूप में फायरिंग के बाद गिराया गया है। मुद्दा है वो कुंभकर्णी सिस्टम जो सोया हुआ है और जो हर हादसे के बाद कहता है कि जांच होगी। लेकिन जनता पूछ रही है कि सड़क कब बनेगी, क्योंकि जिन्होंने पर्ची गिराई वो इसलिए गिरा कर गए कि एक रोड हादसे में उनका जानने वाला मर गया। इस अनियमितता की वजह से उनका कोई अपना मर गया। सवाल गोली चलाने वालों से भी है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता टोल दे, सरकार वादे दे, सड़क पर गड्ढे दे, और जब आवाज उठाई जाए तो सिस्टम सिर्फ केस दे दे, आवाज दबा दे। व्यवस्था के खिलाफ जब जनता विद्रोही हो जाती है तो ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। जब जनता में असंतोष की आग सुलगती है तो वो अक्सर विद्रोह का रूप ले लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम और व्यवस्था से लड़ने का यह तरीका सही है? भोपाल के अंदर भी यहाँ पे रेस्टोरेंटों में जाकर खुलेआम मारपीट होती है और भी कई जगह पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे प्रतीत है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो न्यायिक व्यवस्था है और जिस प्रकार से पुलिस महकमे में जो हर जगह विफलता दिखाई जा रही है, वो एक आम आदमी के लिए बड़े परेशानी का विषय है। व्यवस्था से टक्कर लेने की जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये किसी OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज का पहला सीजन नहीं है, बल्कि सिस्टम के सताए लोगों का सच है। इस सच को जाहिर करने का तरीका बेशक गलत है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 पर बने बरेठा टोल प्लाजा की हैं। दो युवक मुंह पर कपड़ा लपेट कर आते हैं, टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन टोल प्लाजा के अंदर रखा कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो गया। फायरिंग के बाद युवकों ने टोल प्लाजा पर कुछ पर्चे भी फेंके। इन पर्चों में जो लिखा था उसे पढ़कर अब हर कोई हैरान है। पर्चे में लिखा था, नेताओं को भले ही अपने फ्लैट बेचने पड़े, इस हाईवे का काम अब चालू होना चाहिए। अगर कार्य चालू नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा काम करने को तैयार हो। सरकार अंधी हो चुकी है। भिंड से ग्वालियर इस 80 किलोमीटर के इलाके में मौत के आंकड़े हद से पार है। हाईवे बनाओ या टोल हटाओ, आकाश भदौरिया जैसा अब कोई नहीं मरेगा। फायरिंग करने वाले युवकों ने चिट्ठी में जिस आकाश भदौरिया का जिक्र किया है, उसकी मौत कुछ दिन पहले शिवरात्रि के दिन सड़क हादसे में ही हुई थी। कुछ क्रांतिकारी युवा साथी बरेठा टोल टैक्स पर नेशनल हाईवे 719 का जो टोल टैक्स है, बरेठा टोल टैक्स, उस पर जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं, उन क्रांतिकारियों को सलाम करता हूं। आपने सरकार की आंखें खोलने का काम किया, यहाँ के नेताओं की आंखें खोलने का काम किया। साल 2024 में मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में लगभग 14,791 लोगों की मौत हुई थी। 2020 से 2024 के बीच सिर्फ सड़कों के गड्ढों के चलते 959 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
राज्य में हर दिन औसतन 40 लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। आंकड़े असंवेदनशील व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं, लेकिन सवाल जस का तस है। क्या व्यवस्था से लड़ने का इन दोनों लोगों का ये तरीका सही है? क्या कानून की धज्जियां उड़ाकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है? क्या टोल प्लाजा पर फायरिंग करने से सड़कों के गड्ढे भरे जा सकते हैं? जिन दो लड़कों ने टोल पर फायरिंग की, कानून उन्हें अपने हिसाब से सजा देगा, लेकिन क्या सिस्टम सुधरेगा? क्या नीति निर्धारकों की आंख खुलेगी? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार के खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। किस प्रकार से कानून को अपने हाथ पर किसी भी उद्देश्य के साथ लेने का काम करता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिंड में युवकों द्वारा किए गए फायरिंग का तो कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके की अराजकता मध्य प्रदेश में फैली हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार जिस तरीके से सड़कों की हालत है, हाईवेज की हालत है, हाईवे 100 फीट तक धंस रहे हैं, तो इन सारी घटनाओं से युवाओं के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा इस तरीके की फायरिंग होकर हो रहा है। सिस्टम से नाराज लोग कानून को भी हाथ में लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, राजा को अपनी प्रजा को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो खुद शत्रु बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।